हे वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कमेंट्स है आते हैं मैं उसका रिप्लाई करने वाला हूं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने रिफंड री इशू के बारे में बताया था और रिफंड अगर फेलियर हो जाता है तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। तो उसी में किसी का जो कमेंट्स आया था उसका रिप्लाई करने वाला हूँ कि ये पूरी दुनिया में हर कोई ये बता रहा है, लेकिन अगर रिफंड फेल हो जाता है तो फिर उसको री इशू कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है। तो देखो उसका समाधान मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अगर किसी का रिफंड री इशू अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, बैंक वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले तो कि बैंक वैलिडेट तो आपको अपने लेवल पे करना ही करना होगा। मैंने पूरा वीडियो में समझाया था। बैंक वैलिडेट होने के बाद भी अगर आप रिफंड री इशू के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या रिफंड री इशू करने के बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है, फेल हो जा रहा है, तो क्या ऑप्शन है, किस तरह से हम रिफंड री इशू का अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग वो जो रिफंड का अमाउंट है उसको वापस मंगा सकते हैं। जो उसका जो एक अगला जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन जैसे कर लोगे, अब आपको करना क्या, ग्रीवेंस का यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ग्रीवेंस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। ग्रीवेंस का मतलब ये होता है शिकायत दर्ज करना। तो जैसे ये विंडो ओपन हो जाएगा, आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 या 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। पहला ऑप्शन दिख रहा है ई फाइलिंग का, फिर एओ का, सीपीसी टीडीएस का, सीपीसी आईटीआर का और डीआईटी सिस्टम का। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आपको रिफंड री इशू करवाना है या रिफंड अटक गया है, फेलियर हो रहा है, तो कहां कम्युनिकेशन कर सकते हो, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। बाकी आप सारे पॉइंट एक एक करके देख सकते हो। फिलहाल अभी मैं कर रहा हूं ई फाइलिंग के ऊपर क्लिक, ठीक है। जैसे ही मैंने ई फाइलिंग के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शन शो होगा, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन आपके पास आ गया तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, कहां आप शिकायत कर रहे हो। तो ई फाइलिंग मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मेरे को कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आपको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है कि आईटीआर प्रोसीड नहीं हो रहा है या कोई कम्युनिकेट करना है, अदर कोई क्वेरीज है, एक एक करके आपकी क्वेरी से रिलेटेड आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। फाइलिंग ऑफ रिटर्न या फॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप यहां से चूज कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, रिफंड रिलेटेड करना है। देखो यहाँ पर रिफंड रिलेटेड का ऑप्शन आ गया है और नीचे जाके देख सकते हो ई प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है, अदर कोई दिक्कत है तो, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिफंड रिलेटेड पे क्लिक कर रहा हूँ। रिफंड रिलेटेड मैंने सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी के अंदर। उसके बाद मेरे को सब कैटेगरी चूज करना है। तो यहाँ 3 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला हाउ टू राइज रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, तो यहां पर आप क्लिक कर करके अपना जो भी क्वेरी है वो सबमिट कर सकते हो। दूसरा रिफंड इशू स्टेटस, अगर आपने रिफंड री इशू अगर आपने अप्लाई कर दिया है, उसका स्टेटस अगर आप देखना चाहते हो तो ये स्टेटस पे आप क्लिक कर सकते हो। तीसरा है अनेबल टू राइज रिफंड री इशू, अगर आप रिफंड री इशू के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे, शिकायत कर सकते हो उनसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ सेकंड वाला। अगर किसी ने रिफंड री इशू के लिए अप्लाई किया है तो मुझे सिंपल स्टेटस देखना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास देखो ये ऑप्शन सामने आ जाएंगे। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से असेसमेंट ये सेलेक्ट करना है। तो मान लो 24-25 का मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ मेरे को सिंपली क्या करना है, ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन डालना है कि मैंने कब आईटीआर फाइल किया था, कब मैंने रिफंड री इशू के लिए अप्लाई किया था, या मेरे रिफंड फेल हो रहा है उसका कारण बताओ, है ना, क्यों रिफंड री इशू नहीं हो पा रहा है। तो वो सब कारण बता करके या जो भी अप्लाई किया है आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के इस तरह से आप अपनी समरी बना करके डाल ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर कुछ अटैचमेंट भी आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे को उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना, तो यहाँ से सेलेक्ट करके कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें इजिली अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आप सिंपली इसको सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट यहाँ से कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपका रिफंड बार बार फेलियर हो रहा है, अगर आपका बैंक वैलिडेट है उसके बाद भी, तो आप यहां से शिकायत कर सकते हो, ठीक है। पहला तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब आप यहां से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हो तो और भी आप ऑप्शन जाकर के देख सकते हो कि आपका रिफंड कहां से अटका है। ये तो ई प्रोसेसिंग मैंने किया। आप सीपीसी आईटीआर सेलेक्ट करो, यहां पर भी आपको कैटेगरी आएगी। यहां पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, आईटीआर मतलब प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है, रेक्टिफिकेशन, या यहां पर भी रिफंड का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर सीपीसी आईटीआर में आपका रिफंड रुका हुआ है उस कारण से, तो यहां पर भी देखो ऑप्शन है, यहां से सेलेक्ट करके यहां शिकायत कर सकते हो कि इंटीमेशन ऑर्डर तो रिसीव हो गया बट रिफंड नहीं आया अभी तक, है ना। लीगल हायर वेरीफाइड बट रिफंड नॉट रिसीव्ड। तीसरा ऑप्शन है अदर रिफंड, या इसको सेलेक्ट कर सकते हो
तो ये इसमें से देखो एक एक ऑप्शन की आपकी कौन सी कंडीशन है। जैसे रिफंड फेलियर ईसीएस मोड अकाउंट कुड नॉट बी गेट, आप ये देखो कि आपको रिफंड से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा इशू आ रहा है या किस डिपार्टमेंट के लेवल पर आ रहा है, वहां जाकर के सिलेक्ट करके आप रिफंड री इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज मैंने जो आपको ग्रीवेंस के बारे में बताया है, अगर किसी का रिफंड फेलियर हो रहा है, बैंक वैलिडेट होने के बाद भी रिफंड री इशू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या रिफंड री इशू करने के बाद स्टेटस चेक करना है, या रिफंड री इशू करने के बाद भी फेल हो रहा है, किस कारण से फेल हो रहा है, किस कंडीशन में, आप किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपने मान लो ग्रीवेंस फाइल कर दिया, ठीक है। ग्रीवेंस फाइल करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जब भी आपने फाइल कर दिया उसके 1 या 2 दिन बाद जाकर के आप यहां से स्टेटस भी चेक कर सकते हो। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपने जो भी आपने ग्रीवेंस फाइल किया था उसका स्टेटस यहां पर शो हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस वीडियो में अगर आपको रिफंड से रिलेटेड कोई भी शिकायत करना है या आपका रिफंड नहीं आ रहा है, उसके लिए किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करना है आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी ऐसे लोगों को तुरंत भेज दें जिनको इस टॉपिक की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।